आज मैं आपको एक बहुत ही अजीब सी कहानी बताऊंगा जो मैंने बहुत पहले सुनी थी और आप में से कई लोगों को अच्छी लगी, मुझे भी अच्छी लगी थी। थोड़ा धीमी है, उम्मीद है कि आप आखिरी तक जमे रहेंगे और आपको समझ में आएगा कि यार ये तो गजब ही चली गई, अचानक से कहानी टर्न कहीं से कहीं और हो गई। और वो कहानी है एक आदमी की जो कि बहुत ही फुर्सत के लम्हे गुजार रहा है, किसी बाग बगीचे में बैठा हुआ है, आसपास में बढ़िया हवा चल रही है, मौसम आज थोड़ा बादलनुमा है और लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। उसकी नजर इधर उधर हर चीज पे जाकर टिक जाती है, देखता है कोई आ रहा है कोई जा रहा है, बसें जा रही है आ रही है। इस बीच में उसकी नजर अपने पास के पेड़ की दीवार पे भी जाती है, जहाँ पे शायद एक छोटा सा कुछ अजीब सा छोटा किसी कीड़े का घरौंदा है। ठीक है, और उसमें उसकी नजर जब पड़ती है तो उसे पता चलता है उसमें एक बारीक सा छेद है जिसमें चमकता हुआ सा चीज है जो दिख रहा है ऐसे हिलता हुआ। कोई बात नहीं, लेकिन कौन आदमी ऐसे गहराई से देखता है? वो आवास में आते आते लोगों को देखता है, कभी कोई बॉल आके गिरती है, बच्चों को उठा के फेंक देता है, चलता रहता है ये सब कुछ। बच्चे भी खेल रहे हैं, लेकिन बीच बीच में उसकी नज़र बार बार उस घरौंदे पे जा रही थी। ठीक है, ज़्यादा मुझे साइंस की नज़र से मत देखिएगा, ठीक है? सिर्फ और सिर्फ इस कहानी को एंजॉय करें और आपको पता चलेगा ये बहुत ही गजब चीज़ है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। वो ये कि अब उस छेद में से, वहाँ एक छोटे से छेद में जो चमकती सी चीज़ थी, वो थोड़ा 1 mm तक बाहर आने लग गई है। ठीक है, और वो काफ़ी अब फड़फड़ा रही, तड़फ रही है, बार बार सर इधर उधर पटक रही है और कोशिश कर रही है पूरी ताकत से बाहर निकलने की उस छेद में से। वो उसको लगता है कोई कीड़ा है जो अंदर फंस गया है और वो बाहर आने की कोशिश कर रहा है। खैर कोई नहीं, इंसानों को ज़्यादा नहीं, बस हाँ ठीक है, ये कुछ नया हो रहा है जो उसने शायद ज़िंदगी में पहली बार देखा है, तो शायद उसकी नज़र पड़ रही है। एनीवे, जो भी है वो काफ़ी कोशिश कर रहा है। अब 2 घंटे 3 घंटे बीत चुके हैं, दिन चढ़ने को आया है। ठीक है, और अच्छा खासा कोशिश वो बीच बीच में उसकी नज़र जाती है और देखता अभी भी पूरा बात कीड़ा पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाया। शायद उसके जो छोटे छोटे विंग्स हैं या कुछ ऐसा है जो जिसकी वजह से वो पूरी तरह से बाहर नहीं आ पा रहा है। कोई बात नहीं, कीड़ा अपनी पूरी ताकत से बार बार लगा रहता है, वो ताकत से यूं खींच रहा है अपने आप को, लेकिन उसकी नज़र बीच में इधर उधर जाती है। फिर देखता है थोड़ी देर में नज़र, अब शाम होने को आ गई साहब, तकरीबन नहीं करते 4-5 घंटे बीत चुके हैं और कीड़ा तकरीबन 4 mm तक बाहर आ गया है। ठीक है, लेकिन अभी वो पूरी तरह से बाहर नहीं आ पाया। उसको लगता है यार ये सब क्या हो रहा है यार, ये इतनी देर से फंसा पड़ा है। ठीक है, वो सोचता है कि अब मैं जा रहा हूँ घर के लिए तो मैं एक काम क्यों नहीं करता हूँ कि मैं इसका ये जो छेद है जहाँ ये फंसा पड़ा है थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ तो ये आसानी से बाहर आ जाएगा और फिर मैं भी चला जाऊँगा। तो उसने क्या करा, उसने एक तिनका उठाया और वो जो छोटा सा कैटरपिलर था उसके होल को, आसपास के होल को ध्यान से ऐसे खुरच दिया जिससे थोड़ा छेद बड़ा हो गया। और क्या हुआ, वो जो पंख थे पूरी तरह खुल गए और नीचे आके गिरा। उसने कहा कोई बात नहीं, अब तो ये आज़ाद है, अब ये चला जाएगा, उड़ जाएगा, कोई बात नहीं। अगले दिन फिर आया, वापस से उस गार्डन में बैठा। उसने देखा वो जो कैटरपिलर जो रात को गिरा था वो थोड़ा सा बड़ा तो हो गया है, लेकिन अगर देखा जाए तो उसके पंख पूरी तरह खुल नहीं पा रहे हैं। उसके पंख पूरी तरह खुल नहीं पा रहे हैं। वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है लेकिन डगमगाते हुए चलने की, लेकिन चल नहीं पा रहा। कोई बात नहीं, अपना तो उसका आज का दिन भी खाली था तो उसने कहा चलो ये भी देख लेते हैं। ज़िंदगी के अंदर कभी कभी ऊपर वाला आपको ऐसी मेहरबानी देता है कि आप किसी कीड़े पे भी इतनी नज़र रख पाओ। ठीक है, तो दिया है समय ऊपर वाले ने। नज़र पड़ी यार, पूरा दिन निकल गया लेकिन वो पूरी ताकत से चलने के बावजूद भी ना तो वो उड़ पा रहा है, उड़ने की कोशिश करता है, बार बार गिर जाता है। ठीक है, उसको लगा शायद यही कुदरत का तरीका होता होगा, धीरे धीरे उड़ना सीख जाएगा। सुबह का शाम होने को आई, नहीं हुआ। अगला दिन फिर उसकी उत्सुकता बढ़ गई थी। ठीक है, अगला दिन में भी नहीं उड़ पा रहा था, तो बार बार ऐसे ही। और आखिरकार हुआ क्या, ऐसे ही अधमरे सी हालात में उस कीड़े ने अपनी जिंदगी छोड़ दी। लगता है बड़ी सैड सी स्टोरी है, लेकिन आखिरकार इस पूरी कहानी के अंदर हमने क्या सीख लिया ऐसा? क्या अगर मैंने थोड़ा इसको जरा गहराई में पता करा तो मुझे पता चला कि कहानीकार ने इसके पीछे साइंस का एक बहुत प्यारा सा फैक्ट जोड़ा। कहानीकार ने कहा कि ये जो शेल है, आई डोंट नो, इसे शायद कोकून कहते होंगे, इसमें से जब कैटरपिलर बाहर आता है, ठीक है, तो वो जो छेद है वो बहुत बारीक होता है। इसमें से बाहर आने की कोशिश के दौरान, ठीक है, इसमें से बाहर आने की कोशिश के दौरान कुछ जरूरी शायद खून या फ्लूइड जो भी होता होगा, ये इसके पंख के आखिरी सिरों तक पहुंचता है और ये एक बारी में नहीं पहुंच पाता। ये जो इसके जो जज्बात हैं इसमें बाहर आने के लिए जो पुश करते हैं, इस ताकत के साथ में ये उसके विंग्स के आखिरी हिस्से तक पहुंचता है और ये विंग्स को मजबूत बनाने की बहुत ही ज़रूरी प्रक्रिया है। मुझे नहीं पता ये साइंस में कितना सही है, मैं सिर्फ इतना सा जानता हूँ कि जैसा कहानीकार ने बताया, अगर वाकई में वैसा है तो
अगर ये ज़रूरी प्रक्रिया है तो आपको पता होगा कि उस इंसान ने उस प्रक्रिया के अंदर वो जो छेद था उसे हल्का सा बड़ा कर करके उसके पंखों को मजबूत नहीं होने दिया, उसके पंखों को कैसा कर दिया, कमज़ोर कर दिया। आई थिंक आप मेरी बात समझ गए होंगे। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो इस पूरी कहानी के दौरान अपनी ज़िंदगी के इसी कोकून में से निकलने की कोशिश कर रहे होंगे, और आप में से कई लोगों को ऐसा लगता है कि अचानक से कुछ बरस जाए, यहाँ से वहाँ से कुछ तरीका निकल जाए और हम इस प्रक्रिया से निकल जाए। नहीं मेरे दोस्त, ये जो संघर्ष है, ये जो निचलापन है ज़िंदगी का, ये जो सबसे कठिन आपको दिखते हुए समय है, ये आप में से कई सारे लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। कई ऐसे भी होंगे जो जेईई की तैयारी कर रहे होंगे, कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, कई दुनिया में किसी और एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे, कई ज़िंदगी में खुद ही एक एग्ज़ाम बन गए हैं और बहुत सारी ज़िंदगी के तनावों से गुजर रहे हैं। और मुझे पता है कि ये सब एक ज़रूरी प्रक्रिया है आपके विंग्स को मजबूत करने के लिए, ताकि आप इस दुनिया के अंदर बिना किसी ऑब्स्टिकल के उड़ सकें। अगर वो नहीं हुआ तो आपकी उड़ान बहुत सीमित रह जाएगी और आप इधर उधर उछल उछल करके ही बहुत कम समय के अंदर इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, या समझें आप इस दुनिया के प्रतियोगिता से बाहर कर दिए जाएंगे। तो मेरा ना ख्याल है शायद आपको मेरी इस कहानी का मकसद समझ में आ गया होगा। आपने ज़्यादा इसे साइंस के एंगल से नहीं देखा होगा और आप ये समझ गए होंगे कि दुनिया में आपने एक लाइन सुनी होगी, सुना है आपने कि जो सफलता है, ठीक है, आपने सुना होगा सफलता हमेशा जितना भाग्य देता है उतनी ही मिलती है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा और कहानी का ट्विस्ट और बताता हूँ। वो कहानी का ट्विस्ट ये है कि समय से पहले उठने वाले को, समय से पहले जगने वाले को हमेशा सफलता भाग्य से ज़्यादा मिलती है। ठीक है, तो मेरा ज़्यादा ख्याल है शायद आप मेरी बात समझ गए होंगे और अब आप इसके साथ में लगे रहेंगे और आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट इससे इंस्पायर्ड रहेंगे और अपनी ज़िंदगी के ये जो कठोर समय है उससे अब आप निकल जाएंगे। तो मेरा ज़्यादा ख्याल है आप सभी को मेरी कहानी का इस तर्क समझ में आ गया होगा। अगर आपको तर्क समझ में आ गया तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। आपको अगर बाय द वे कुछ और मेरे से समझने की कोशिश करनी है तो मैं और समझाने के लिए तैयार हूँ।